हेलो एवरीवन। आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। हम लेंस और उसके जो टाइप्स है वो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उनको आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो अब अपन इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये आज अपना स्टडी का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले अपन को रेज के बारे में पता होना चाहिए। हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर जो रेज होती है, ये सारी की सारी रेज स्ट्रेट पाथ के ऊपर प्रोपोगेशन दिखाती हैं। ये सरल रेखीय पथ के ऊपर प्रोपोगेट होती हैं। तो हम कौन कौन सी प्रकाश किरणों का चयन करेंगे जिससे कि हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल सके, इसको अपन सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट रेज, महत्वपूर्ण प्रकाश किरणें कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट होने के बाद में, पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद में लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से गुजरेगी। तो जो प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर इंसिडेंट होती है, ये प्रकाश किरण रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से पास हो जाती है। ये आपके पास में फर्स्ट प्रकाश की किरण आ जाएगी। सेकंड, दूसरी प्रकाश रे आपके पास में ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से है। तो जो प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है, ये प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये प्रकाश किरण लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में अपने पाथ से डेविएट हुए बिना सीधी ही निकल जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद में ये सीधी गुजरती है। तीसरी प्रकाश किरण अगर अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट करवाते हैं, ये प्रकाश किरण हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट करवाई है। ये प्रकाश किरण लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। इस प्रकार से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिल जाती है। तो हमारे पास में किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए कन्वेक्स लेंस के अंदर, जो उत्तल लेंस है उसके अंदर तीन रेज आपके पास में मिलती हैं। तो तीन जो रेज है उसमें से पहली रे आपके पास में है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, जो कि प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में प्रथम लेंस के मुख्य फोकस से अपवर्तित होकर गुजर जाती है। फिर आपके पास दूसरी आती है जो प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है। यह प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है और बिना डेविएट हुए सीधी गुजर जाएगी। तीसरी प्रकाश किरण हम अगर फोकस पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये प्रकाश किरण फोकस पर इंसिडेंट होती है और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है। तो किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए हम दो प्रकाश किरणों को इनमें से ले सकते हैं। जो दो प्रकाश किरणें हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर काटेंगी, वहां पर आपको फाइनली इमेज का फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहां पर इमेज आपको मिल जाएगी। इसी तरह से अगर अपन कनकेव लेंस देखें, तो कनकेव लेंस के अंदर भी आपके पास में तीन तरह की आप लाइट रेज को यूज कर सकते हो। पहली आपके पास में जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ये प्रकाश किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ये प्रकाश किरण लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस की ओर से, जो इसका फोकस है उसकी ओर से आती हुई दिखाई देती है। तो ये आपके पास में एक रे तो ये हो जाएगी। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस से आती हुई दिखाई देती है। दूसरी लाइट रे आपके पास में इसके अंदर से जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए डायरेक्ट उसी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तीसरी लाइट रे आपके पास में आती है जो कि इसके फोकस की ओर, जो इसका सेकेंडरी फोकस है उसकी ओर इंसिडेंट होती है। ये लाइट रे इसकी ओर इंसिडेंट होती है और ये फिर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है। फोकस की ओर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाती है।
तो इसके अंदर भी आप इन 3 लाइट रेज में से कोई भी 2 लाइट रेज को यूज करके और इससे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। फिर अपन सबसे पहले इसके अंदर जो कन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस है, उससे इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। उत्तल लेंस के लिए आपके पास इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशंस बन जाती हैं, 6 स्थितियां बन जाती हैं। वो अपन इसके अंदर देखेंगे किस प्रकार से अलग अलग स्थिति पर इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका नेचर कैसा होगा, इमेज कैसी बनेगी, ये अपन इनमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा है, एक कन्वेक्स लेंस लिया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे माना और लाइट रेज माना इन्फिनिटी से पैरेलल आती हैं। ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, और हमने यहां देखा था जो पैरेलल लाइट रे आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरती है। तो यहां पर ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से गुजरेंगी, इधर भी फोकस से गुजरेंगी, और यहां पर फाइनली हमें इमेज मिल जाएगी आई के रूप में। एक सेकंड जो आप लाइट रे लेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर देंगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यहां पर ये इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो यहां पर आपको फाइनली इसका इमेज मिल जाएगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज है, जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो आपके पास में कहां बन रहा है, वो फोकस पे बन रहा है। तो ये आपके पास में आ जाएगा एफ डैश पर, ये फोकस पर बन जाती है, यानी कि यहां पर इमेज जो है ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बन रही है। जो लाइट रेज है वो वास्तव में आती है, रिफ्रैक्ट होकर वास्तव में एफ डैश बिंदु पर मिल रही है। ये एफ डैश बिंदु जो है ये कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस है। तो आपको जो पोजीशन ऑफ द इमेज मिलेगी, जो आपके पास में प्रतिबिंब है उसकी जो स्थिति है वो एफ डैश पर हो जाएगी, फोकस पर हो जाएगी, मुख्य फोकस पर। क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो यहां पर जो इसका नेचर होगा, जो इसकी प्रकृति हो जाएगी वो रियल हो जाएगी। प्रकाश किरणें हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी, और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो इन्वर्टेड भी होता है, उल्टा भी होता है। तो आपके पास में जो यहां इमेज बना वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। फिर आपके पास में अगर उसके लिए उसकी साइज देखें तो साइज यहां पर हमें पॉइंट साइज मिल रही है, तो पॉइंट साइज मिल रही है तो इसकी साइज के लिए आपके पास में इसका जो आकार है वो बिंदुवत या पॉइंट साइज हो जाएगा, बिंदुवत या पॉइंट साइज, या आपके पास में इसके लिए आकार हो जाता है। फिर अगर हम मैग्निफिकेशन देखें, आवर्धन को देखें, तो आवर्धन एम की वैल्यू, क्योंकि आपके पास में प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा है तो माइनस आएगा, छोटा है 1 से तो मोर लेस देन आ जाएगा 1, तो m की वैल्यू मोर लेस देन आ जाएगी -1। यहाँ पर माइनस जो है वो प्रतिबिंब के उल्टे के बारे में बताता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक बना है और उल्टा बना है। फिर जो सेकंड कंडीशन अपन देखते हैं, जो दूसरी स्थिति आती है आपके पास में, वो है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु है वो 2f और इंफिनिटी के बीच में रखी है, वस्तु जो है वो इंफिनिटी व 2f के बीच है, यह आपके पास में ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाती है। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज यहां पर अपने पास में 2 प्रकाश किरणों से अपवर्तन के बाद बनेगी, 2 प्रकाश किरणों से रिफ्रैक्शन के बाद में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को 2f और इंफिनिटी के बीच में रख दिया है। एक लाइट रेज अपन लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, रिफ्रैक्शन के बाद में ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होती है और ये रिफ्रैक्शन के बाद में अनडेविएट सीधी निकल जाती है। यहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, यहां पर आपको जो इमेज है वो मिल जाता है, ये यहां पर आपको इमेज आई के रूप में मिल जाता है। ये जो इमेज है इसकी जो पोजीशन है वो प्रिंसिपल फोकस और 2f डैश के बीच में है, लेंस के दूसरी ओर ये f डैश और 2f डैश के बीच में बनता है। तो यहां पर आपके पास में जो पोजीशन ऑफ इमेज है ये आपके पास में आ गई 2f डैश व f डैश के बीच। फिर आपके पास में इसके लिए जो इसकी प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा,
क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं किसी बिंदु पर, मिलकर यहाँ पर इमेज बना रही हैं, तो ये जो आपके पास में प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा, रियल होगा, और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये आपके पास में इसका नेचर हो जाता है। अगर अपन इसकी साइज की बात करें तो इसकी जो साइज है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं रेज डायग्राम से इसकी साइज और इसकी साइज, यहाँ पर अगर इसकी हाइट h मान लें, इसकी हाइट h डैश मान लें, तो ये छोटी साइज है, ये बड़ी साइज है, तो इसकी साइज आपके पास में वस्तु से छोटी हो गई है, ऑब्जेक्ट से, वस्तु से ये छोटी है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इसमें बनेगा। फिर आपके पास में इसके लिए जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, क्योंकि आपके पास में ये साइज छोटा है तो m लेस देन हो गया, वास्तविक है तो माइनस हो गया, और 1, तो m की वैल्यू लेस देन -1 इसमें मिल जाती है आपको। अब तीसरी जो आपके पास स्थिति आती है, थर्ड आपके पास में आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हो, तो जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इस स्थिति के अंदर आपके पास में इमेज फॉर्मेशन कहां होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए यहां पर अपन दो लाइट रेज वापस लेते हैं। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्रैक्शन के बाद में ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं अपन और ये सीधी गुजर जाती है। इंटरसेक्शन पॉइंट यहां मिलता है, यहां पर आपको आई इमेज मिल जाता है। ये इमेज क्योंकि यहां पर लाइट रेज जो है यहां पर वास्तविक रूप से मिल रही हैं, तो यहां पर ये जो इमेज है ये रियल बन जाएगा, और इमेज की जो पोजीशन है वो दूसरी ओर लेंस के 2f डैश के ऊपर आ रही है। तो यहां पर आपके पास में जो पोजीशन ऑफ द इमेज है, पोजीशन ऑफ द इमेज जो आपके पास में प्रतिबिंब है उसकी स्थिति लेंस के दूसरी ओर 2f डैश पर आ गई है। ये आपके पास में लेंस के दूसरी ओर 2f डैश पर आ जाती है। फिर आपके पास में इसके अंदर नेचर, प्रतिबिंब जो बना उसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा भी होगा, वस्तु के सापेक्ष ये उल्टा और वास्तविक मिल जाएगा। फिर आपके पास में इसकी साइज, इसका आकार कैसा होगा। तो साइज के लिए अपन इसमें देखते हैं, तो यहां पर ये साइज और ये साइज h और h डैश दोनों इक्वल है, तो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट के साइज का बनेगा, ये ऑब्जेक्ट के समान बन जाएगा। फिर आपके पास में m की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन कैसा होगा। तो m इक्वल टू यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ जो माइनस है ये माइनस इन्वर्टेड नेचर को बता रहा है और 1 इक्वल साइज को बता रहा है। तो आपके पास में इसमें m इक्वल टू हो जाएगा -1। फिर आपके पास में नेक्स्ट जो कंडीशन आती है 4 नंबर पर, वो आ जाती है ऑब्जेक्ट को 2f और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, 2f और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा 2f व फोकस के बीच। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f और फोकस के बीच में रखा जाता है तो आपके पास इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर से अपन दो प्रकाश किरणें लेते हैं। एक प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से होते हुए गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हैं, जो बिना डेविएट हुए सीधी गुजर जाती है। ये सीधी गुजर जाएगी और ये आपके पास में फोकस से गुजर जाएगी। दोनों लाइट रेज आई पॉइंट पर काटती हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर इमेज मिल जाएगा। ये अगर इमेज की हाइट अपन h डैश मान लें और ये h मान लें, तो रे डायग्राम से h डैश h से बड़ा है। ये जो आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमें 2f डैश और इंफिनिटी के बीच में मिल रहा है। तो अब यहाँ पर अपन इसके जो अलग अलग पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इसमें कहाँ मिलती है अपन को, जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति हमें इंफिनिटी और 2f डैश के बीच में मिल जाती है। ये हमें अनंत व 2f डैश के बीच में मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास में इसके लिए नेचर कैसा होगा।
तो नेचर इसकी जो आपके पास प्रकृति है वो कैसी होगी, क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, तो ये आपके पास में रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ये आपके पास में इसका नेचर आ जाता है। फिर आपके पास में इसकी साइज देखते हैं। तो साइज अपन को रे डायग्राम से पता चल रहा है एच डैश की वैल्यू एच से ज्यादा है, ये आपके पास एच से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, तो आपके पास एम की जो वैल्यू है, साइज इसका बड़ा हो गया है, तो आप इसको विवर्धित साइज लिख सकते हो, इन लार्ज साइज लिख सकते हो, विवर्धित। तो यहां जो साइज है इसकी वो बड़ी बन जाती है, प्रतिबिंब है वो बड़े आकार का बन रहा है, वस्तु से बड़ा है। फिर आपके पास एम की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन हो गई -1, इसकी वैल्यू -1 से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास में जो कंडीशन है, जो अगली स्थिति है वो आ जाती है कि जब वस्तु को, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो प्रकाश किरणें अपन यहां से दो लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएगी, दूसरी आपके पास में प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, ये सीधी निकल जाएगी, तो यहां पर आपके पास में इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो यहां पर पोजीशन ऑफ द इमेज, जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति आ जाएगी इन्फिनिटी पर। तो जब हमने वस्तु को फोकस पे रखा तो इसका इमेज हमें इन्फिनिटी पर मिलता है। फिर आपके पास में नेचर जो देखते हैं इसका, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से जाकर इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो ये आपके पास में रियल हो जाएगा और इमेज इन्फिनिटी पर इन्वर्टेड, उल्टा बन जाएगा। फिर इसकी साइज देखते हैं, प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार का होगा, तो साइज इन्फिनिटी पर काफी बड़ा मिलेगा, तो ये इनलार्ज हो जाएगा, अत्यंत विवर्धित आपको इस प्रतिबिंब का साइज मिल जाएगा। फिर आपके पास में m की जो वैल्यू है, m इसके लिए मोर ग्रेटर देन हो जाएगा -1, काफी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए मोर ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्थिति आती है वो आती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, यानी कि जब वस्तु, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र वह फोकस के बीच है। वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, दो प्रकाश किरणें लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद में ये फोकस से गुजर जाती है, दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए सीधी गुजर जाती है। इन दोनों लाइट रेज को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो आपको यहां पर फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, या ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर दोनों प्रकाश किरणें काटती हुई मिलती हैं। ये आभासी रूप से मिल रहा है, इसलिए यहां जो इमेज बनेगा वो आपको इमेजनरी बनेगा, आभासी इमेज बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो यहां पर पोजीशन ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आपके पास वस्तु व अनंत के बीच, जिस ओर वस्तु को रखा गया है उसी के बीच में मिल जाएगा, वस्तु व अनंत के बीच में ये आपको मिल जाता है। फिर आपके पास इसके लिए आपके पास नेचर कैसा होगा, तो नेचर, क्योंकि प्रकाश किरणें हैं वो हमें केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहां पर जो आपके पास इसका नेचर है वो वर्चुअल हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको आभासी मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा, सीधा मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट सीधी साइज का मिल जाएगा। फिर आपके पास में इसकी साइज,
साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। फिर आपके पास इसके लिए m की वैल्यू, तो m इसके लिए मोर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन +1 हो जाएगा। यहां जो प्लस है ये प्लस विजुअल इमेज को बता रहा है, सीधे प्रतिबिंब को बता रहा है। तो आपके पास लेंस की यहां पर 6 स्थितियां बनी। पहले आपके पास जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था उसके लिए इमेज का फॉर्मेशन आपके पास f' पर हो जाता है। दूसरा आपके पास जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच है तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में इमेज जो है वो 2f' व f' के बीच बन जाती है। तीसरा जो आपके पास में है वो ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f' पर बन जाता है। चौथा 2f और f के बीच ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर 2f और f के बीच ऑब्जेक्ट रखा है तो आपके पास इमेज 2f' और इन्फिनिटी के बीच बन जाता है। फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट को f पर रखा है तो आपके पास इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होता है। फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच रखा जाता है तो इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में ही ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी के बीच में किसी बिंदु पर बनता है। तो हमने देखा उत्तल लेंस के अंदर हमारे पास 6 कंडीशंस बनी थी। अब हम कन्वेक्स लेंस को देखते हैं, कनकेव लेंस को देखते हैं। कन्वेक्स के अंदर अपने पास 6 पोजीशन बनी थी। अब अपने पास में आउटर लेंस जो है उसके अंदर केवल 2 पोजीशन बनती हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी फर्स्ट पोजीशन देखते हैं कि जब अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो अनंत पर है, ऑब्जेक्ट को जब अनंत पर रख दिया जाता है तो कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा ये अपन देखेंगे। तो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। हम इसमें से एक प्रकाश किरण लेते हैं, मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण अनंत से आती है, ये इस प्रकार से आ रही है कि फोकस की ओर इंसिडेंट होती है। तो ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी। इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद में ये सीधी गुजर जाती है, बिना डेविएशन दिखाए अपन को सीधी मिल जाती है। तो आपके पास ये 2 प्रकाश किरणें हो जाती हैं जिनसे हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर जब बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पे काटती है, यहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इमेज आपके पास में इस प्रकार से f' पर बन जाती है जो कि कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो है, इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज आपके पास में आ गई प्रिंसिपल फोकस पर f' पर। इसका जो साइज है, साइज इसका इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट से छोटा मिलेगा तो स्मॉल साइज आ जाएगा, इसका आकार छोटा है, स्मॉल साइज। फिर आपके पास इसका जो नेचर है, क्योंकि प्रकाश किरणें आभासी रूप से मिल रही हैं, ये हमें केवल लग रहा है कि प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हैं, तो यहाँ पर इसका जो नेचर है वो वर्चुअल हो जाएगा। इमेज जो है वो आभासी और सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। आभासी और सीधा आपके पास में वर्चुअल और इरेक्ट आपके पास में इसका इमेज बन जाता है। और मैग्निफिकेशन के लिए इसके अंदर m की वैल्यू, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है तो आभासी के लिए प्लस आएगा, +1। और क्योंकि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो ये आपके पास में आ जाएगा m इज मोर लेस देन +1। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कनकेव लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन के बाद में इमेज f' पर बनता है, स्मॉल साइज बनता है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास इसकी जो सेकंड पोजीशन आती है वो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने किसी बिंदु पर रख दिया जाता है। जब लेंस के सामने किसी बिंदु पर इसको रखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। 2 प्रकाश किरणें ले लेते हैं वापस। पहली प्रकाश किरण फोकस की ओर इंसिडेंट होती है, पैरेलल गुजर जाती है, फिर
अपवर्तन के बाद में, रिफ्रैक्शन के बाद में दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, अनडेविएटेड निकल जाती है। इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ये जहां पर काटती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो यहां पर पोजीशन ऑफ द इमेज आपके पास प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश और प्रिंसिपल फोकस एफ डैश के बीच में है। इसका जो साइज है वो स्मॉल है, छोटे आकार का है, वस्तु से छोटा हमें यहाँ पर इमेज मिल रहा है। इसका जो नेचर है, क्योंकि प्रकाश किरणें आभासी रूप से मिलती हैं, पीछे की ओर बढ़ाने पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये आपके पास में आभासी बनेगा, विर्चुअल आकार का बनेगा, विर्चुअल और इरेक्ट, आभासी व सीधा आपको इमेज मिल जाएगा। इसके लिए जो मैग्निफिकेशन एम है, एम लेस देन हो जाएगा +1। यहाँ पर जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन आपको आभासी नेचर को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इमेज फॉर्मेशन देख ली। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपके पास कनकेव लेंस के अंदर दो पोजीशन बनती हैं। पहली जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, दूसरी जब ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने किसी बिंदु पर प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन आपको एफ डैश पर मिल जाता है। ये स्मॉल साइज होता है, इसका नेचर विर्चुअल और इरेक्ट होता है, और एम की वैल्यू इसके लिए मोर लेस देन +1 होती है। फिर आपके पास जब ऑब्जेक्ट को आप लेंस के सामने रखते हो तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में मिल जाता है, साइज इसकी स्मॉल हो जाती है। इसका जो नेचर है, नेचर आपको विर्चुअल और इरेक्ट मिल जाता है, एम की वैल्यू लेस देन +1 मिल जाती है।